जिन रसूखदार लोगों की राजनीति में या प्रशासन में अच्छी पकड़ है, उनके अवैध कब्जों को नहीं छेड़ा जा रहा है, लेकिन जो गरीब और असहाय लोग हैं, जिन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक अवैध कब्जा कर रखा है, उनको खदेड़ा जा रहा है। ये बात आज कुल्लू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आवासहीन और भूमिहीन परिषद कल्याण बोर्ड कुल्लू के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि अब इसके लिए जिला भर के लगभग 4000 अवैध कब्जा धारक हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जिसके लिए उन्होंने अवैध कब्जा धारकों से आह्वान किया है कि कुल्लू में कार्यालय आकर अपने फॉर्म या कागजात जमा करवाएं और हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार रहें। आइए क्या कुछ कहते हैं भूमिहीन और आवासहीन परिषद के अध्यक्ष, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश ने 2017 में एक आदेश पास किया है कि जो 5 बीघा से कम नाजायज़ कब्जे हैं उनको ना छेड़ा जाए, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। सरकार ने ऐसा नहीं किया। ऐसे लोग 4000 जिला कुल्लू के अंदर हैं जो आवासहीन हैं, भूमिहीन हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन में कब्जा कर रखा है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन सरकार नहीं कर रही है। केंद्र सरकार का मामला है। हमारा जो जिला है भूमिहीन आवासहीन है, अब हम इस मामले को समस्त लोगों की जो 4000 लोगों की मांग है उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं। हम इस केस को बाहर लड़ेंगे और दमखम से लड़ेंगे, क्योंकि एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे। कुल्लू के अंदर एक ऐसी रूपी नौ तोड़ है जिसमें हज़ारों बीघे बड़े बड़े अधिकारी लीडरों को सबको मिली हुई है, लेकिन उन गरीब लोगों का क्या कसूर है जो घर से निकले हुए हैं या बहू बेटे हैं बहुत ज़्यादा है, उनको भी तो रहने का अधिकार है। अगर वो वोट देते हैं तो उनको भी वो रहने खाने पीने का अधिकार होना चाहिए। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग रहेगी। रूपी नौ तोड़ 14 नवंबर 1957 को सरकार में समाहित हुई है और उनके वारिसानों को उसकी पेमेंट चले गई है। उसके बावजूद ये इतना बड़ा देश का फ्रॉड है। फ्रॉड तो बहुत है, पर रूपी नौ तोड़ इतना बड़ा घोटाला है कि यहाँ पर लोग एक तरफ पट्टा लेते हैं, दूसरी तरफ बेचते हैं। आज भी डीसी कुल्लू इनके बारे में चिंतित है। इन्होंने लिखा है कि भाई इनको नौ तोड़, मेरे पास एप्लीकेशन है, कैसे है। 100 साल के बाद कोई नौ तोड़ का हो सकता है? 90 दिन हाईकोर्ट का आदेश भी होते हैं। तो ये जो 3600 बीघे का भी घोटाला जो डीसी के पास इंतकाल के लिए पेंडिंग है, जो पीछे हुए वो तो हुए। हम सुप्रीम कोर्ट से ये भी मांग करेंगे कि इसके लिए एसआईटी बिछाया जाए और रूपी नौ तोड़ घोटाले को उजागर किया जाए। अदरवाइज लोगों के मंदिरों की ज़मीनें, घासनी, शमशान घाट, हर जगह पट्टे बन गए। रात को पट्टा बनता, दूसरे दिन करोड़ों का होटल बन जाता, तीसरे दिन को वो बिक जाता है। कुल्लू के अंदर एक बहुत बड़ा लैंड स्कैमिंग है, नाजायज़ कब्जे। यदि मंदिर बड़े बड़े हैं, गुरुद्वारे बड़े बड़े, वहाँ सरकार को नज़र नहीं आ रहा। केवल घाट में जाके वो गरीब नोखी देवी को उखाड़ा जाता है, बुरुओं के अंदर उखाड़ा जा रहा, दूसरी जगह उखाड़ा जा रहा। ये गलत है। हाईकोर्ट के जजेस को, वकीलों को, चीफ सेक्रेटरी को, डॉक्टर को कभी नौ तोड़े मिली है? रूपी नौ तोड़ मिली है। हम इनको सीआईडी वालों को देंगे ये केस। कभी कोई आपने सुना है कि सेक्रेटरियों को भी नौ तोड़े मिलती है, डॉक्टरों को नौ तोड़े मिलती है? रूपी नौ तोड़, क्योंकि ये घोटाला है, ये स्कीम नहीं है। ये स्कीम 1957 में ख़त्म हो गई है। उसके बाद जिसने भी ली है 400 बीघे, 300 बीघे, अभी तक हम चुप इसलिए थे, हम चाहते थे कि भाई हमारा भी लोग कल्याण करेंगे। सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है, गरीबों के बारे में नहीं सोच रही है, इसलिए ये मामला में हम सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाएंगे। इसी के साथ हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए कुल्लू से मैं आशा डोगरा।